बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन एग बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि कराची में आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होता जा रहा है। काफ़ी फेमस हो गया है ये बर्गर कराची के अंदर, और काफ़ी सारे लोग बाहर जाते हैं स्ट्रीट से इसको एंजॉय करते हैं। तो आज मैं आपको एक घर पे बनाना बताऊँगी, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत कम वक्त के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही ईजी मेथड है मेरा बनाने का इसको, और इसको अगर आप बनाना चाहते हैं अफ्तार टाइम के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, क्योंकि ये 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। और अफ्तार टाइम पे आप इसको बनाएंगे तो और कोई चीज़ आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट मील है ये एक तरह से। और इसको खाने के बाद आपको और कुछ खाने का दिल नहीं चाहेगा। बहुत ही बेहतरीन बनता है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चिकन। 200 ग्राम के बराबर चिकन लिया था मैंने, और उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। ये एक ब्रेस्ट पीस लिया हुआ है मैंने, मीडियम साइज़ का। तो इसको आपने मोटा मोटा सा श्रेड कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक लिया था मैंने, ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। मसाले भी हम बहुत कम ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, मसाले आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या और भी मसाले ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि चिकन के ऊपर सारे जो ये मसाले हैं ना अच्छे से लग जाएं। मिक्स करने के बाद हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे। तो इधर मैं 4 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसके अंदर आपने ऐड कर देना है चिकन को। और ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, इस रेसिपी को कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चिकन कम ऐड करनी है तो आप चिकन कम ऐड कर दें, अंडे बढ़ा दें। और अगर आपको अंडे कम ऐड करने हैं तो चिकन को आप और भी बढ़ा सकते हैं और अंडे कम कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं रेसिपी को। तो देखिए, बस इसको आपने मिक्स कर लेना है। और इस सब प्रोसेस में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा मिक्सचर। अब इसके बाद एक तवा ले लेंगे, इसके ऊपर ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब हम क्या करेंगे, जो चिकन एग का मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर रख देंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, आपके पास जिस शेप का भी बन अवेलेबल हो उसी शेप के हिसाब से आपने इसकी पैटी बनानी है। बेसिकली हम पैटी बनाने जा रहे हैं जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। तो मेरे पास जो बन्स हैंगे वो लोफ शेप के हैं, तो मैं इसको लोफ शेप के अंदर ही और अपने बन्स के हिसाब से ही, मतलब जितना बड़ा बन है उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर ऐड किया है मिक्सचर को। और उसी तरह से अब साइडों से थोड़ा थोड़ा सा अंडा जो निकल रहा है उसको आपने क्या करना है, समेटते चले जाना है स्पून की मदद से। इस तरह से मैं स्पैचुला से इसको हल्के हल्के से समेट रही हूँ, ताकि ये अपने शेप में रहे। और एक तरफ से जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो एहतियात से आपने इसको पलट देना है। ये देखिए इस तरह से, और हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। अब जो तवा है उसी के ऊपर हम बंस लेंगे और उसको हमने क्या करना है, सेक लेना है। हल्का हल्का सा सेकेंगे इसी के साथ ही, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। बस हल्का सा कलर आ जाए बंस के ऊपर और ये पैटी के ऊपर, इतना ही इसको हमने फ्राई करना है। तो देखिए बंस के ऊपर तो हमारा कलर आ गया है। और अब बंस को हम निकाल लेंगे। और ये हमारा पैटी भी रेडी हो गया। इसी तरह से मैं सारे पैटीज़ बना के तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 4 पैटीज़ बन के तैयार हुए थे इस शेप में। अब इसके बाद सैलड तैयार कर लेते हैं। सैलड के लिए मैंने सिंपल बंद गोभी ली है 1 कप के बराबर, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। और इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर हम मेयोनीज़ ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1 चुटकी के बराबर। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे टेस्ट के लिए, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। नॉर्मली जो बर्गर वाले होते हैं उनके पास इसी टाइप का सैलड होता है, बस बंद गोभी के अंदर उन्होंने मेयोनीज़ को ऐड किया हुआ होता है। तो ये रेडी हो गई है।
अब इधर इधर मैं आपको दिखा देती हूँ ग्रीन चटनी, और ये ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, आई बटन में ऐड कर देंगे, आप उधर से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बन ले लेंगे और इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा लेंगे। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर अपना पैटी रख देंगे हम इसके ऊपर, फिर जो सैलेड बनाया था वो रख देंगे इसके ऊपर। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, लेकिन बनती बेहद मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग चाहें तो बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, या फिर वैसे ही अगर घर में बच्चे क्या कहते हैं ज़िद कर रहे हैं बर्गर्स खाने की, तो अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर चिकन रखा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। जैसे कि अक्सर घरों में होता है लेफ़्ट ओवर चिकन, तो उससे भी ये रेसिपी बना के आप लोग तैयार कर सकते हैं, बेहद मज़ेदार बनती है। अब इसको मैंने कट कर लिया है, इसके ऊपर केचप भी ऐड कर दिया था। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं ये बर्गर्स। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रीट पे खाई है इस तरह की रेसिपी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है ये वाली रेसिपी। तो कैसी लगी आपको एक क्विक अफ्तार रेसिपी। इसको मैंने सर्व किया था रायते के साथ, इसके अलावा केचप के साथ, और साथ में थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज सर्व कर दी थी। इसी तरह से इसको सर्व किया जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए सभी के फेवरेट आलू के पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना, लेकिन एक दो ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप परफेक्ट पकौड़े बना के तैयार कर सकते हैं। इसी तरह फूले फूले पकौड़े आप लोगों के भी बनेंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, उसको मैंने छील लिया था। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको स्लाइस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लाइसर की मदद से इसको स्लाइस कर रही हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं। बस आपने थिन स्लाइस करना है और इक्वल स्लाइस होने चाहिए, तभी आपके पकोड़े अच्छे बन के तैयार होंगे। यानी कि अगर एक साइज़ के सारा स्लाइस हुआ होगा सब आलूओं को, तो वो जल्दी जल्दी भी बन के तैयार होंगे, उनका कुकिंग टाइम भी सेम होगा। तो देखिए इधर मैंने इसको स्लाइस कर लिया है और ये इतने थिन होने चाहिए। अब इसको हम साइड पे रखेंगे, उसके बाद बना लेते हैं इसका बैटर। तो इसके बैटर के लिए मैंने 1 कप लिया है बेसन, और वो मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर मोटा मोटा कुटा हुआ 1.5 टीस्पून के बराबर, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और थोड़ा सा इसके अंदर सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा 1 पिंच के बराबर, यह ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है इसके अंदर, और इसका बैटर ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए। बस इतना रखिएगा कि आलू का जो स्लाइस है आप इसको इसके अंदर डिप करें तो अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग आ जाए, लेकिन पतली सी आए, ज़्यादा थिक नहीं आए। ज़्यादा थिक आएगी तो क्या होता है कि वो अच्छे से फ्राई नहीं होते, अंदर तक कच्चे रह जाते हैं, या फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते। मतलब एक थिन सी लेयर होनी चाहिए इसके अंदर। तो देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब हम आलू के पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आलू के स्लाइस ले लिया, इसको आपने डिप करना है और एक एक करके ही आपने डिप करना है। आलू के स्लाइसेस जो हैं आपने बेसन के अंदर नहीं डालने, नहीं तो बेसन बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। बस एक स्लाइस उठाइएगा, वो आपने डिप करना है, हल्की सी कोटिंग बस इसके ऊपर लग जाए। उसके बाद आपने गरम तेल में इसको डाल देना है, और इसको डालने के बाद आपने छोड़ देना है जब तक हल्का सा कलर नहीं आ जाता एक तरफ, जब तक आपने इसको टच नहीं करना है। तो बस यहाँ पर मैं इसी तरह से आलू इसके अंदर डाल दूँगी। जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है इस तरह से। तो देखिए कितने फूले फूले बन रहे हैं। आपने बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। बेसन को आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। आलूओं को आपने कट करना है तो उसके स्लाइसेस सेम साइज़ के होने चाहिए। इसके अलावा आलू को आपने ना ही पानी में डिप करना है ना ही और कुछ करना है, बस आपने आलू के स्लाइसेस करने हैं, बैटर में डिप करना है और फ़ौरन से इसको फ्राई कर लेना है।
तो ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे आलू के पकोड़े फूले फूले से बनके तैयार हो गए हैं। बहुत लाइट बनके तैयार होते हैं। अगर आप इन टिप्स वगैरह को फॉलो करेंगे तो आपके भी पकोड़े इसी तरह से बनके तैयार होंगे। आई होप ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। और इसको मैं आपको बनाना बताऊँगी सिर्फ आधा पाव चिकन के साथ। ढेर सारे ब्रेड रोल बना के आप तैयार कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज करके रख सकते हैं। इन ब्रेड रोल्स को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। इसके लिए आपको ना ही ब्रेड को बेलना पड़ेगा, ना ही स्टफिंग की कोई झंझट होगी और ब्रेड के टूटने का डर भी नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार होते हैं। अफ्तार पार्टी के लिए आइडियल स्नैक है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकते हैं, क्योंकि थोड़े से चिकन में बहुत सारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होंगे ब्रेड के 4 अदद स्लाइसेस। ये बड़े साइज़ की मैंने ब्रेड ली है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। एक बाउल के अंदर तोड़ के रख लेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे दूध 1 कप के बराबर। दूध आपने इसके ऊपर ऐड कर देना और इसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है, मैश कर लेना है हाथ की मदद से। इस तरह से आपने अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेना है। तो ब्रेड हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद आलू, उबला हुआ और मैश किया हुआ। बड़े साइज़ का आलू लिया था मैंने, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था। ये ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स आधे कप के बराबर। इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड होंगी, ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हैं या जो भी आपको पसंद हो। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं 1/4 कप के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें आधा कप। चिकन ऐड करेंगे इसमें 125 ग्राम लिया था, यानी कि आधा पाव चिकन लिया था मैंने। उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर बाइंडिंग के लिए। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना, यकजान हो जाए सारा मिक्सचर। तो मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसके हम ब्रेड रोल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपने थोड़ा सा मिक्सचर ले लेना है और आपने इसके ब्रेड रोल्स बना लेने हैं। हम सिलेंडर शेप में बना रहे हैं इसको। ये देखिए इस तरह से आपने इसको शेप दे लेना है। शेप आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बना के मैं रख लूँगी और ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में बन जाते हैं। तकरीबन 22 से 23 अदद बन के तैयार हुए थे मेरे पास ये। तो ये देखिए कितने सारे ब्रेड रोल्स बनके तैयार हो गए हैं, बहुत थोड़े से चिकन के साथ। और ये बजट फ्रेंडली भी हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और इसको बना के आप पूरे रमज़ान के लिए, पूरे मंथ के लिए आप लोग सेव कर सकते हैं। और जब भी आपका दिल चाहे बस इसको निकालिएगा फ्रीज़र में से, उसको एंजॉय कीजिएगा फ्राई करके। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया है। साइड में एक बाउल में मैदा हैगा और एक साइड पर हमने रखे हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मैदा लगा देना है इसके ऊपर, ताकि अंडा जो है इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। उसके बाद हम अंडे के अंदर डिप करेंगे इसको। फिर हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अच्छी तरीके से आपने कोट कर लेना है
और मैंने सिंगल कोटिंग की है। अगर आप इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप लोग डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल कोटिंग में भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए सबको मैंने इस तरह से कोट कर लिया था। अब इस स्टेज पे आप लोग ये कर सकते हैं कि इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब ये सेट हो जाए तो जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में पूरे मंथ के लिए। अब इधर मैं आपको इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो गर्म तेल में आपने इसको डाल देना है। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं। तो इधर मैं बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, आप जब फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ करेंगे और फिर फ्राई करेंगे तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है क्योंकि अंदर से पूरे फ्रीज़ हुए हुए होते हैं। और बस आपने निकालना है फ्रीज़र में से, इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। बाहर मतलब इसको डीप फ्रॉस्ट करने के लिए नहीं रखेगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर फ्राई करने में मुश्किल होगी। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। ये आपको आवाज़ से ही अंदाज़ा हो गया होगा और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। अंदर से इसका लुक देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। इसको आप किसी भी सॉस के साथ ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से और बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड मलाई रोल सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग ब्रेड मलाई डिज़र्ट भी कह सकते हैं, जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। इसको आप बना के अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, और आपका भी कुछ अच्छा सा मीठा खाने का दिल चाहे तो आप लोग अपने लिए भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है आधा लीटर के बराबर, 2 कप दूध है ये। इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी इलायची, कुटी हुई इलायची है 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, क्रीमी होता है, तो इससे ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। अगर आप फ्रेश दूध लेंगे तो आप लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा पका लीजिएगा। तो बस 5 मिनट पकने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बादाम पिस्ते 1 टेबलस्पून के बराबर, और उसके बाद मैं इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करूँगी। तो मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड लिया था, वनीला कस्टर्ड, उसको थोड़े से दूध में मैंने डिज़ोल्व कर लिया था। अब ये बादाम पिस्ते ऐड करने के बाद हम ये कस्टर्ड का जो मिक्सचर है ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 से 1.5 मिनट तक कुक करेंगे। ये बहुत हल्का सा थिक होगा। ये देखिए बहुत हल्का सा थिक हो गया है। अब ये जो मिक्सचर है इसका ये रेडी हो गया है, ये देखिए, और ये मलाईदार बनके तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको साइड पे रख देंगे ठंडा करने के लिए, और उसके बाद आ जाएंगे हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप में हमें चाहिए होगी क्रीम। तो एक बाउल में मैंने क्रीम निकाली है 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं जो घर में मौजूद होती है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर 1.5 टेबलस्पून के बराबर। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अच्छा, शुगर जो मैंने यूज़ करी है इसके अंदर वो पिसी हुई चीनी है, तो पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करेगा। अगर आप दानेदार यूज़ करेंगे तो वो पानी छोड़ देगी, तो ब्रेड जो है वो थोड़ी सी सॉगी हो जाएगी। तो देखिए इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और ये थिक सा पेस्ट सा बन गया है। ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्लाइस ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए थे। इसकी कॉर्नर्स जो हैं उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से, इसको हटा देंगे, और सारे स्लाइसेस को मैं इस तरह से कट करके रख लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने पेस्ट बनाया था, मलाई पेस्ट बनाया था, वो हम ले लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे अच्छी क्वांटिटी में। ये देखिए इस तरह से आपने स्प्रेड करना है। उसके बाद इसका आपने रोल बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, सारे रोल्स बना के रख लूँगी, और आपको जिस प्लेट में इसको सर्व करना है उस प्लेट में आपने इसको सेट कर लेना है रोल्स को। तो ये देखिए इसको मैंने सेट कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर बनाया था मलाई वाला, वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे सारा। अभी मैंने सारा नहीं किया है, थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर डाल देना है, क्योंकि ब्रेड जो है ना सारा ये अपने अंदर सोक कर लेगी जितना भी लिक्विड हैगा। तो आपने अच्छी तरीके से इसके ऊपर डाल देना है। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। और इसको मैंने गार्निश कर लिया था बादाम पिस्ते के साथ, और इसको आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है। आप फ्रिज में रखिएगा, ठंडा ठंडा इसको सर्व कीजिएगा।
बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये मलाई रोल्स और मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं और कोई भी यकीन नहीं करेगा आपने मिनटों में बनाएं, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी, क्योंकि झटपट तैयार हो जाती है और घर के नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ ही आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी पानी वाली फुल्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप पानी वाले पकौड़े भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, और चटपटे खट्टे से बनके तैयार होते हैं। इसका पानी बहुत मज़ेदार बनता है, जो भी इसको एक बार खाएगा खाता ही रह जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है 1 कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक ½ टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून, और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक मिक्सचर सा बना लेंगे। पेस्ट बनाना है इसका हमें, जिस तरह से हम नॉर्मल पकौड़ों का बनाते हैं इसी तरह से इतना ही थिक होना चाहिए। इससे ज़्यादा ना ही पतला होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा, बस उतना ही थिक रखना है। और इसमें आपने करना क्या है, आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है, क्योंकि जो इसकी फुल्कियाँ होती हैं वो बहुत लाइट बन के तैयार होती हैं, तभी इसके खाने में मज़ा आता है और तभी इसका जायका अच्छा निकल कर आता है। मतलब अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ठोस बनाएंगे, बहुत थिक बैटर के साथ बनाएंगे, तो वो अच्छी बन के तैयार नहीं होंगी। तो बस आपने क्या करना है, इसमें इसको आपने अच्छी तरीके से फेंटना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। बैटर हमारा रेडी हो गया, इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। अब देखिए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं और इसकी मैं आपको थिकनेस दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इतना थिक होना चाहिए ये। अब इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसकी हमने पकौड़ियाँ बना लेनी है, छोटी छोटी सी बनाइएगा पकौड़ियाँ। ये देखिए, और इसको मैं हाथ से डाल रही हूँ, हाथ से डालेंगे तो शेप थोड़ा अच्छा आएगा। आप लोग चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून के बराबर बैटर आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है, और जैसे ये रेडी होती रहेंगी वो पॉपअप होके ऊपर आती रहेंगी और तेल में फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाएंगी। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, और साइज़ का ख्याल रखिएगा, आपने छोटे साइज़ की बनानी है, क्योंकि पानी में जब ये जाएंगी तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, मतलब थोड़ी सी फूल जाती हैं पानी में जाने के बाद। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इसीलिए आपने इसको छोटा छोटा ही बनाना है। पकौड़ियों को हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सारी पकौड़ियों को पानी में डाल के छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको आपने डिप कर देना है। अब आ जाते हैं हम पानी की तरफ। इसका जो खट्टा चटपटा सा पानी बनके तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार सा। तो एक मैंने बाउल ले लिया, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 कप पानी, और पानी आपने ठंडा ऐड करना है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आधा कप इमली का पल्प। मैंने 1/4 कप इमली ली थी, उसको मैंने पानी में भिगो दिया था थोड़े से पानी में, और उसको मैंने अच्छी तरीके से मसल के उसके सीड्स निकाल दिए, बाकी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो तकरीबन आधा कप था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया पुदीना 2 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काला नमक ऐड करेंगे ½ टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, इसलिए इसका पिंक कलर होता है। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, यानी कि सौंठ का पाउडर, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हींग ½ टीस्पून के बराबर। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ये मैं अपने चैनल पे आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मैं क्यूब्स में करके इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो इसको आगे यूज़ करना आसान हो जाता है। मैं इसकी जो रेसिपी है वो पिन कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो बस इसका पानी जो है वो रेडी हो गया है। आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस।
और थोड़ी सी इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज के जो लच्छे होते हैं वो ऐड कर देंगे इसके अंदर कुछ इस तरह से। और ये पानी बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। मतलब आप लोगों ने गोलगप्पों का पानी तो टेस्ट किया होगा, उससे भी अच्छा बनके तैयार होता है। बहुत टेस्टी बनती हैं ये, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। तो देखिए ये जो फुल्कियाँ हैं हमारी ये डिप हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पानी इसमें से निचोड़ लेंगे हल्के हाथ से और डायरेक्टली इस खट्टे वाले पानी के अंदर हम ऐड कर देंगे। और इसमें ऐड करने के बाद आप 10-15 मिनट तक इसी के अंदर छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। लो बजट भी हैं क्योंकि इसके अंदर आपको कोई दही वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। हर कोई आसानी से ट्राई कर सकता है क्योंकि बेसन तो सभी के घर में मौजूद होता है और सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ही आसानी से आप बना के इसको ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस फुल्कियों का ख्याल रखना है, आपने फुल्कियाँ जो बनानी है वो लाइट और फ्लफ़ी बनानी है, तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। अगर ये अंदर से हार्ड होंगी तो ये अच्छी बन के तैयार नहीं होंगी, मतलब इसको खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बनी थी, बेहतरीन बन के तैयार हुई थी। ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट ब्रेड स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। ये आप इसको आराम से इवनिंग टी के साथ एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि एक तो बनता बहुत जल्दी है और ये बच्चों बड़ों और सभी को पसंद आएगा। और चाहें तो अपने गेस्ट के सामने भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का आलू, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था, वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बॉयल चिकन आधा कप के बराबर। आप लोग लेफ़्ट ओवर चिकन या फिर मीट कोई भी फॉर्म में आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेफ़्ट ओवर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम प्याज ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। चीज़ ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। कोई भी चीज़ ले लीजिएगा जो आपको पसंद हो। मैं चेडर और मोज़रेला मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून के बराबर। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, यकजान हो जाएंगे अच्छे से। और स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। वैसे ये बहुत मीडियम फ्लेवर के ही बनेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा ब्लेंड भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा लगता है स्पाइसी है तो फिर आप इसमें कम भी मिर्च ऐड कर सकते हैं, अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये। तो देखिए रेडी हो गया है। अब ये बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ स्लाइसेस। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको हम स्प्रेड कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा थिक स्प्रेड कीजिएगा। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने मिक्सचर लिया था और उसके ऊपर मैंने स्प्रेड कर लिया थोड़ा सा थिक। और ये जो स्लाइस है मेरे पास ये मीडियम साइज़ का है। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। फिर हमने क्या करना है, इसके 4 पीस कर लेने हैं क्योंकि इतना बड़ा आप बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। स्नैक थोड़े छोटे साइज़ के हों तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में। तो देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब मैं तमाम स्लाइसेस को इसी तरह से प्रिपेयर कर लूँगी। उसके बाद हम ले लेंगे 2 अदद अंडे, उसको हमने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। और उसको फेंटने के बाद ये जो स्लाइस है हमारे पास, इसको हम इसके अंदर डिप करेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमने इसको कोट करने के बाद इसको फ्राई करना है, शैलो फ्राई करेंगे इसको हम। तो देखिए इसको हम फ्राई करने के लिए रख देंगे। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है। और दूसरी तरफ जब कलर आ जाएगा तो बस इसको हम निकाल लेंगे। चंद मिनटों में बनके तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इसको चाय पे ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लुक, ये देखिए।
और चीज़ और चिकन का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। ज़रूर ऐड कीजिएगा और इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इफ्तार के लिए आइडियल शरबत है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनके तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये इंडिया की फूड स्ट्रीट पे काफ़ी मशहूर है। इसको प्यार मोहब्बत का शरबत कहते हैं। ये इस शरबत को मैंने दिल्ली की फूड स्ट्रीट की एक वीडियो में देखा था, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और इसको देखने में तो जितना खूबसूरत है, ये पीने में उतना ही मज़ेदार बनता है ये। और इसको काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी बना चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के लिए ट्राई करती हूँ इस रेसिपी को। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा तरबूज। तरबूज मैंने लिया है 2 किलो के बराबर का। ये देखिए इस तरह से 2 पीसेस में है ये, और इसको हम कट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तरबूज जब आप इसके लिए लेंगे शरबत बनाने के लिए, तो ये ठंडा होना चाहिए। तो इसको फ्रिज में मैंने रख दिया था काट के, और ठंडा ही यूज़ करना है आपको, ताकि आपको शरबत ठंडा ठंडा सा तैयार हो। और इसकी हमें कटिंग करनी है इस तरह से बारीक बारीक। मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको चॉपिंग बोर्ड पे भी कट कर सकते हैं। बस हमें इसको बिल्कुल बारीक बारीक फाइन डाइस करना है, बहुत छोटे छोटे पीसेस में, ताकि गिलास में जब हम इसको डाल के पिएँ तो आसानी से पिया जा सके ये, और खाया भी जा सके। तो देखिए बस इस तरह से हम कट कर लेंगे इसको। तो सारे तरबूज को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी एक बोल के अंदर। देखिए वो नाइफ़ मुझे छोटी पड़ रही थी, तो मैंने बड़ी नाइफ़ ले ली है। और आप लोगों को जैसे आसान लगे उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका एक पीस कट हो गया है। अब मैं इसी तरह से दूसरा पीस भी इसका इसी तरह से कट कर लूँगी। तो देखिए सारा मैंने कट कर लिया है इस तरह से, बिल्कुल बारीक बारीक होना चाहिए ये। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। तो मैं इसके अंदर 3 कप दूध ऐड कर रही हूँ। आप लोग 4 कप के बराबर भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे। दूध भी आपका ठंडा होना चाहिए। मैंने टेट्रा पैक का यूज़ किया है। और इसके अंदर हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। इसके अंदर मैं शक्कर ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रूह अफ़ज़ा ही इतना मीठा होता है, तो मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तरबूज भी मीठा हैगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत झटपट तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए अब इसके अंदर हम बर्फ़ डाल देंगे। तो इतनी आपको ज़रूरत है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस बर्फ़ ऐड करेंगे। बर्फ़ ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसका भी इसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, एक फ्रेग्रेंस आ जाती है इसकी, जो कि बहुत अच्छी लगती है पीने में। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद ही हमारा प्यार मोहब्बत का शरबत रेडी है। तो इसको प्यार मोहब्बत का शरबत क्यों कहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे इंडिया से फॉलोअर्स हैंगे, वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वहीं का शरबत है और वहीं पे बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये देखिए रेडी हो गया। इस तरह से आप इसको ग्लास में सर्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। पोटैटो मिनी बॉक्स पेटीज़ बनाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाते हैं, और झटपट वाली रेसिपी है। आप इसको बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। 10 से 15 दिन आराम से फ्रीज़र में रह जाएंगे। जब भी आपका दिल चाहे इसको निकालें और फ्राई करें और सर्व करें। अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने उबले हुए आलू ले लिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के। इसको हम क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे, या फिर आप इसको मैश कर लीजिए। यहाँ पर मैं ग्रेट कर रही हूँ इसको। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ऑरिगैनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चीज़ ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। चीज़ आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैंने पिज़्ज़ा चीज़ लिया है। आप लोग चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या फिर स्लाइस चीज़ भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। मिक्सचर हमारा रेडी है। इसको बनाने के लिए हमें स्लाइसेस चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैंने 2-10 स्लाइसेस लिए हैं। अब ये जो पोटैटो का मिक्सचर हमने बनाया था, वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से आपने स्प्रेड कर लेना है, इवनली स्प्रेड कर लीजिएगा। देखिए अच्छी क्वांटिटी में लगाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद एक चीज़ का स्लाइस रखेंगे और दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे। अब इसके बाद इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपने इसको काट लेना है।
तो ये हमारा मिनी बॉक्स पेटीज रेडी हो गया है। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा अंडा, उसको मैंने फेंट लिया था। और इधर हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, तो वो ले लेंगे और इसको हम कोट कर देंगे। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से ये रेडी हो गए। इसी तरह से मैं सारे बॉक्स पेटीज़ को रेडी कर लूँगी। और जब ये रेडी हो जाएंगे तो उस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, 10 से 15 दिन के लिए आराम से आप इसको फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए। अब इसके बाद मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ऊपर से आपने इसको कलर ही देना है। और इसको फ्राई करने से क्या होगा, इसके ऊपर जो हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं उससे ऊपर की जो इसकी लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो खाने में बेहद मज़ा आएगा। और पोटैटो और चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं ये, अब इसको हम निकाल लेंगे। और ये एक तरह से लो बजट रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार हो जाती है। और इसको आप बना के चाय पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व किया जा सकता है और अपने बच्चों को लंच पे भी दे सकते हैं। तो देखिए इसका अंदर का लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। उसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था, आप लोग किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।